ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं एंड अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, हमें मैथ्स में हमेशा क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए, हमें ये टॉपिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी आप सराउंडिंग में आप चीज़ें देख रहे हैं, मतलब आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, उसके लेंसेज, उसमें कैमरा जो लगा हुआ है, हर चीज़ एक पर्टिकुलर शेप की है। ऐसी कि नहीं कि यहाँ आपने कुछ शेप बना दिया एंड दैट्स इट। ठीक है, या तो कोई स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, सिलेंडर, तो ये बहुत सारी शेप्स होती है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम भी क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो चलिए वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते जाएंगे एंड एनालाइज करते जाएंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में सबसे पहली चीज़ आती है पॉइंट। अगर हमें कोई भी एक लोकेशन मार्क करनी है, जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया तो ये क्या हो गया, मेरा पॉइंट। तो मोस्टली क्या होता है, एक लोकेशन के लिए इसको हम बनाते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास लाइन। अब हम एक लाइन ड्रॉ करनी है कि हाँ चलिए, जस्ट लाइक दिस, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। एंड इस लाइन से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कुछ भी चीज़ मेजर करनी है या कुछ भी चीज़ ड्रॉ करनी है, तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, लाइन ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस लाइन में हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो टाइप की लाइन्स होती है। एक होती है स्ट्रेट लाइन जो एकदम सीधी हुई, और एक होती है कर्व लाइन जो इस टाइप से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन की शेप्स है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 9.1 में कुछ फिगर्स देखने के लिए बोला गया है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया, टेक द फिगर्स विच आर मेड बाय स्ट्रेट लाइन एंड क्रॉस द फिगर्स विच आर मेड बाय कर्व लाइन। अब देखिए यहाँ पे सारी लाइंस क्या स्ट्रेट है, तो उस पर हम टिक कर देते हैं। अब ये सर्कल एक कर्व लाइन से बना हुआ, जिसमें हम क्या पुट कर देते हैं, क्रॉस। ठीक, अब जैसे ये वाली फिगर, ये भी स्ट्रेट लाइन से, ये कर्व लाइन से, तो उस पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ओके, अब हमारे पास दो टाइप की फिगर्स आती हैं, एक आते हैं 2D फिगर्स, एक आते हैं 3D फिगर्स। 2D फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो हम प्लेन पेपर पे बनाते हैं, उनको हम प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब प्लेन फिगर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है रेक्टेंगल, जिसमें 4 साइड्स होते हैं। देन एक 3 साइडेड फिगर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। एंड एक स्क्वायर होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं बट वो सारी इक्वल होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। एंड एक राउंड फिगर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। वो शेप में कैसी होगी हमारी, राउंड इन शेप। क्लियर, तो ये 4 बेसिक सी हमारे पास क्या है, फिगर्स हैं जो आपको याद करनी है। चलिए, आई थिंक इसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 9.2 बेस्ड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल, येलो, स्क्वायर रेड, रेक्टेंगल ब्लू एंड सर्कल ग्रीन। तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर फिल करना है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ट्राइंगल में आपको येलो करना है, तो येलो ले लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे येलो फिल कर दी। ठीक है, चलिए उसके बाद स्क्वायर में आपको रेड करना है। आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ मुझे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये हमने यहाँ पर रेड फिल कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक, देन रेक्टेंगल में, ओ सॉरी, तो यहाँ पे ट्राइंगल में येलो करना था, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने उसमें कर दिया रेक्टेंगल में, तो मैंने यहाँ लिया एंड ये रहा मेरा ट्राइंगल। ठीक है, देन रेक्टेंगल में हमें ब्लू करना है, तो हमने ब्लू कलर लिया और यहाँ पे रेक्टेंगल में फॉर्म कर दिया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास सर्कल। सर्कल में ग्रीन करना है, तो आपको बाकी सारी फिगर्स भी इसी टाइप से कंप्लीट करनी है। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक 2D फिगर्स होती है, एक 3D फिगर्स होती है। जो 2D फिगर्स होती है हम किस पे बनाते हैं, पेजेस पे बनाते हैं। एंड 3D फिगर्स होती है हमारी रियल फिगर्स, जो हम ऑब्जेक्ट्स के तौर पर उनको फील कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास क्या है, सॉलिड फिगर्स में सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। जो रेक्टेंगल है उसी का अगर हम 3D फिगर देखें तो वो क्यूबॉइड होता है। अब इस क्यूबॉइड में हमारे पास कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स होंगे एंड 12 एजेस होंगी। ठीक है, जो इक्वल प्रोपोर्शन की रहेगी। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा फेस है।
ये हमारी क्या एजेस हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो गया हमारा वर्टेक्स, ठीक। देन उसके बाद आता है हमारे पास क्यूब। अगर हम बात देखें क्यूब की, तो क्यूब पे कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन इट हैज़ 8 कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कितने हमारे पास 8, 1 2 3 4, ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल 8 कॉर्नर्स निकलेंगे। एंड इसमें एजेस भी कितनी 12, जस्ट लाइक 1 2 3 4, इस टाइप से आप काउंट करेंगे तो हमारे पास एजेस कितनी होंगी 12 होंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है स्फीयर। अगर यहाँ पे स्फीयर की बात करें तो स्फीयर हैज़ ओनली 1 कर्व फेस। आप देखोगे जहाँ से देखोगे आपको सेम ही दिखाई देगा आपका स्फीयर, मतलब बॉल आप ऐसे देखोगे, अगर अलग अलग कलर्स नहीं कर रखे तो आपको सेम ही दिखाई देगी। तो इसलिए उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करा जाता है, कर्व फेस्ड, ठीक है। एंड इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है, ना ही कोई एज है, ठीक है। एज सिर्फ वही होगी जो हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, जैसे नो एज नो कॉर्नर्स। ओके देन वी आर हैविंग कोन। अब यहाँ पे जो कोन है उस पर कितने फेसेस हैं, 2 फेसेस हैं, ठीक है। एक 1 कर्व फेसेस और एक कॉर्नर, और यहाँ पर सिर्फ एक ही एज होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन जो हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर। तो सिलेंडर में कितने फेसेस हैं, 3 फेसेस हैं, 2 प्लेन एंड 1 कर्व फेस। प्लेन के लिए हम क्या देखेंगे, टॉप एंड बॉटम का देखेंगे, एंड कर्व के लिए ये बीच वाला पार्ट है उसको देखते हैं। और उसमें कोई कॉर्नर है नहीं है। एंड यहाँ पे कितनी एजेस हैं, 2 राउंड एजेस है, ठीक है। एक ऊपर वाली हो जाएगी, एक नीचे वाली हो जाएगी, क्लियर। चलिए ओके नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें यहाँ पे देखा गया है कि हमें कुछ पार्ट्स पूछे गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे बोला गया है कि अ क्यूब हैज़ डैश कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास, आई थिंक 8 कॉर्नर्स होते हैं। एंड कॉन हैज़ फेसेस, कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं। एंड स्फीयर हैज़ हाउ मेनी कॉर्नर्स, 0, ठीक है। चलिए तो बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे लिखा गया है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब देखिए ये हमें किस शेप का दिखाई दे रहा है। चलिए आई थिंक मुझे ये दिखाई दे रहा है क्यूब, ये हमारा हो गया स्फीयर, ठीक है। देन ये मुझे सिलेंडर की शेप दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्या करना है, इन सब चीज़ों को देखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, लर्न विद फन। ओके तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये जितनी भी शेप्स हैं इनके बारे में आज पता चला होगा, इनमें जितनी भी शेप्स हमने पढ़ी हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोग क्या करना है, जो आसपास जो चीज़ें रखी है उनकी शेप्स को पढ़ना है एंड उसके बारे में पता करना है कि किस शेप से ब्लॉक करती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ऑल द बेस्ट।